जी। महर्षि, सत्य और कर्तव्य में से किसको चुनूं? गुरुजी, जब सत्य बोलता हूं तो कर्तव्य निर्वहन में बाधा पड़ती है और जब कर्तव्य निर्वहन करता हूं तो सत्य बाधा बन जाता है। ऐसे में ऐसा किसको कौन चुनूं? सा कर्तव्य है जो असत्य में होता है? डिपार्टमेंट पुलिस है, काम ऐसे करने पड़ते हैं, लेकिन सत्य नहीं छोड़ सकता। हाँ, ये जो आप बात कर रहे हैं, कल हमने किसी ऑफिसर ने यहाँ बात की थी, तो उन्होंने भी ये बात मतलब इसलिए कि अभी कल ही की बात है। वो ऐसे ही जैसे आप बोल रहे हैं, बिल्कुल इसी स्थिति में रोके ही बोल रहे थे कि मैं धर्म का, आप सत्य कह रहे हैं, वही धर्म है। बोले मैं धर्म का पालन करना चाहता हूँ, तो मेरा जो डिपार्टमेंट है वो बर्दाश्त नहीं करता, और जब मैं डिपार्टमेंट के अनुसार चलता हूँ तो धर्म का नाश हो रहा है। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? तो अब हम तुमको तो ज्ञान है नहीं, तो उनसे कुछ जानकारी ली। अब ये समस्या तो बड़े से शुरू हो, सुधार तब हो सकता है। जो बड़े हैं वहां से सुधार शुरू हो तो हो सकता है, अन्यथा छोटे वाले तो फिर पिसते ही हैं इस बात में। अब वो नौकरी छोड़े तो फिर कैसे परिवार का पोषण हो, कैसे राष्ट्र की सेवा बने, और राष्ट्र सेवा और नौकरी का निर्वाह करना चाहता है, तो अब वो जान रहा है गलत है, फिर भी उसे करना पड़ रहा है। तो अब ये दुविधा तो इसमें आ ही जाती है। पर मुझे लगता है कि कुछ भी छूटे, अगर हम सत्य को नहीं छोड़ेंगे तो हमें कोई परास्त नहीं कर सकता। पर ये जरूर है, सत्य पे चलने वाले को गिराने का प्रयास बहुत होता है। अगर आप सत्य पे चल रहे हो तो आपके बड़े लोग आपको फंसा सकते हैं, ना मानोगे, भोगो फिर, फंसा सकते हैं। और मुझे ये लगता है जब कि अगर वो बड़े जन, जो अधिकारी जन हैं, वो ये नहीं जान रहे हैं कि मैं अधर्म के द्वारा अपनी उन्नति चाह रहा हूं, तो मुझे लगता है कि उनको वहां तो उन्नति मिलती दिखाई देगी, लेकिन घर में कभी शांति नहीं होगी, कभी वो चैन से सो नहीं पाएंगे। अब जब हमसे ऐसे अपराध होंगे कि हम जानते हैं कि ये निरपराधी और हम उसे दंड देंगे, तो क्या मेरा जीवन सुखमय हो जाएगा? मुझे तो नहीं लगता। ये ना राष्ट्र सेवा बनी, ना वास्तविक कर्तव्य का पालन हुआ। देखो, वास्तविक कर्तव्य के पालन के लिए जो पोशाक मिली है, इसका निर्वाह करने के लिए सत्यमेव जयते लिखा होता है ना हमारे राष्ट्रीय, सत्यमेव। जय। और ये वर्दी भी जब मिली है तो सत्यमेव जयते के लिए ही मिली है। अब यदि हम निर्दोष का, जो अपराध नहीं किए, उसका किसी भी तरह से अहित करते हैं और दोषी को बचा लेते हैं, तो सत्यमेव जयते तो नहीं हुआ ना। तो उसका अपराधी तो मैं बना ना, जानते हुए अपराध करना। पर बस यही है कि जो आपने प्रश्न किया कि अगर सत्य पे चलते हैं तो कर्तव्य छूटता है, कर्तव्य पे चलते हैं तो सत्य छूटता है। अब इस जगह हम उत्तर आपको इसलिए नहीं दे सकते कि वो होना चाहिए जो आपको असत की प्रेरणा करता है, उसका सुधार हो, तब आप सुधर। ये तो है ही है, आप तो अपना परम मंगल चाहते है ही है। पर ये आपकी केवल बात नहीं, सैकड़ों ऐसे प्रश्न हैं। कोई भी डिपार्टमेंट हो, जब बड़ा अधिकारी आदेश करेगा तो छोटा जो है वो अनुगामी है, उसको तो ऐसा करना ही होगा। अब इस स्तर पर सत्संग जब उनको पहुंचे और वो अपना सुधार करें, तब नीचे से सुधार शुरू हो जाए। आप विरोध करोगे, आपको फंसा दिया जाएगा या आपको हटा देने का प्रयास कर दिया जाएगा। बहुत से ऐसे पॉइंट होते हैं जिनमें आपकी वर्दी उतर जाएगी, जिनमें आपको दंड मिल सकता तीन है। बार सस्पेंड हो चुके हैं मुझे। हाँ, वही कह रहा हूँ जी, वही कह रहा हूँ कि फिर उसमें अब इस पर कैसे कैसे कर सकता हो, मतलब इस पर तो नहीं, मैं जब सत्य छोड़ना नहीं चाहता जी, ना मैं छोड़। बड़े भाग्यशाली हो जो आप सत्य के प्रति ऐसी निष्ठा। पिछले 6 महीने से राम जप रहा हूँ जी, और बहुत आनंद आ रहा है। अब मेरे को तसल्ली होगी है कि अब एकदम वैसे वैसे सत्य वाला थोड़ा दुखी हो सकता है, लेकिन परास्त नहीं हो सकता। जैसे युधिष्ठिर जी को 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास उन कपटियों ने दिलाया ना। शकुनी सिद्ध पांसे थे कपट के, और दिलवा दिया। पर सिंहासन पर बैठे महाराज युधिष्ठिर, और विनाश हुआ कौरवों का पक्का। अगर सत्य पे चलोगे तो वो आपसे बड़े जरूर हैं, लेकिन उनको भय रहेगा आपसे, ये बात जरूर होती है। तुमको देखते ही उनके हृदय में एक जलन पैदा हो जाएगी, ये आदमी टूटने वाला नहीं है।
अब या तो इसको निकाला जाए और या फिर इसके आगे हमें झुकना हम ऐसी पड़ेगा। ड्यूटी लगाते हैं जहाँ जी कोई भी निकल रहा था तो कहते हैं, इसको भेज दो, हाँ। ये करेगा, उसको पता है उनको कि इसने अपनी बात पढ़ा रहना है, ये गलत काम नहीं करेगा। हाँ, पर अच्छा है, तुम चिंता मत करो, जहाँ कोई नहीं होता वहाँ हरि होते हैं, नहीं, वहाँ वो भगवान होते हैं। हरि ने अपना रूप दिखा दिया। हाँ, सत्य पे तुम चलते हरि ने रहना। रूप दिखा दिया जी। बेटी मेरी सबसे बड़े कॉलेज में पढ़ते, बेटा मेरा यूएसए चला गया, मैं इतना प्रसन्न हूँ। हाँ, नहीं, धर्म से और सत्य पे चलने वाली की विजय होती है। बच्चे चले गए, मैं अब और भी ज्यादा प्रसन्न हो गया कि सच में परमात्मा मेरे साथ है। हाँ, बिल्कुल, आप हारना नहीं। पर ये बहुत मतलब बहुत ही पीड़ा का विषय है कि जो बड़े स्तर से अपने नीचे वालों को इस तरह से दबा करके मतलब अधर्माचरण कराया जाए, तो मतलब ठीक नहीं है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो बड़े स्तर से सुधार होना चाहिए। जब बड़े स्तर से सुधार हो तब, जैसे कोई बड़ा जज है, बड़ा वकील है, बड़ा पुलिस अधिकारी है, या हमारे राष्ट्र का कोई बड़ा सेवक है, अगर वो धर्म को समझ करके धर्मात्मा होकर चले तो बड़ा मंगल हो जाएगा। मंगल नहीं हो जाएगा? कई ऐसे मतलब समस्या के क्षेत्र आते हैं कि यहाँ वहाँ अर्थ की ही प्रधानता नहीं है, वहाँ बड़ों की आज्ञा है, आदेश है, आपको ऐसा करना पड़ेगा, फिर क्या करें? तब हमको चुप होना पड़ता है कि हाँ, बड़े से सुधार होना चाहिए। अगर बड़े से सुधार नहीं होगा तो बेचारा अपने पद को छोड़े, अपनी ड्यूटी को छोड़े तो फिर संसार में कैसे जिएगा? क्योंकि उससे परिवार जीता है, परिवार का भरण पोषण होता है। जैसे आपने बताया बच्चे हैं, उनको पैसे चाहिए, वहाँ पढ़ने के लिए चाहिए, तो आप धर्म पूर्वक जो कमाते हैं देंगे, वो बुद्धि शुद्ध होगी। अधर्म पूर्वक होगा तो परिवार की बुद्धि अशुद्ध होगी और आपकी पक्की हानि हो जाएगी। ये इसलिए धर्म से चलो, मुझे लगता है धर्म से चलने पे थोड़ा दुख संकट आ सकते हैं, लेकिन विजय और आनंद जैसा आप अभी अनुभव करते हैं वो जरूर प्राप्त होगा। अधर्मी कभी सुखी नहीं हो सकता। थोड़े दिनों के लिए तुम्हें दिखाई देता है, फिर इसके बाद जो उसका पतन होता है, जब तक शुभ कर्म रहते हैं तब तक ठीक है, और जहाँ शुभ कर्म हटे पतन होता है फिर दुर्गति हो जाती है। हरीश प्रताप सिंह जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अभी तक मैंने किसी को भी गुरु रूप में स्वीकार नहीं किया है। किसे गुरु बनाऊं, किसे सक्षम गुरु, कैसे सक्षम गुरु की सबसे प्राप्ति हो? सक्षम गुरु भगवान है। उनसे प्रार्थना करो कि आप हमें शिष्य रूप में स्वीकार करें, और गुरु रूप में हमें प्रगट चाहिए। अव्यक्त रूप में तो हम आपकी भाषा समझ नहीं पाएंगे, तो प्रगट रूप में आप कहाँ हो, या तो मुझे पहुंचा दो या आप स्वयं आके मुझे पकड़ लो, वो ऐसा व्यवस्था कर देंगे। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। गुरुदेव भगवान साक्षात श्री हरि हैं, हरि ही गुरुदेव भगवान हैं, पर कहाँ हैं? सर्वत्र हैं, पर मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूं। तो हे हरि, हे गुरुदेव, आप मुझे ढूंढ लीजिए, मुझे पकड़ लीजिए, या मुझे वहां पहुंचा दीजिए। बस उनसे प्रार्थना करो, और जिनके देखते ही हृदय शांत होने लगे और ये बात लगने लगे कि हमारी खोज खत्म हो गई, वहीं अपने आप को समर्पित कर दो। जिनके देखने से, जिनके संभाषण से ऐसा लगे कि जो मेरी खोज थी वो खत्म हो गई, अंदर से लगे, बस किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, बस उनकी वाणी को मान लो, आपका भव समुद्र से उद्धार हो जाएगा। गुरुदेव अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, चर अचर सब में गुरुदेव विराजमान है। अब कहाँ से वो आपका कल्याण करेंगे, कैसे पकड़ेंगे आपको, ये भगवान से प्रार्थना करो। भगवान की प्रार्थना से गुरु मिलते हैं, और गुरु की कृपा से भगवान मिल जाते हैं। भगवान सब जगह छुपे हुए हैं, फिर वो छुपा छुपी का खेल ना खेल के फिर हर समय नेत्रों के सामने रहते हैं। जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े। वो जिधर दृष्टि डालता है उसको अपने आराध्य देव दिखाई देते हैं। समझ पाए? जी।